जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, झारखंड पुलिस के जो भी तैयारी करने वाले होंगे या जो रेलवे की तैयारी करने वाले होंगे, JCCGL का भी, या एक्साइज कांस्टेबल के लिए या SSC CGL के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, हम यहाँ पर SPD करेंट अफेयर का एनालिसिस कर रहे हैं और झारखंड जीके के लिए भी कर रहा हूँ। और आज से एक और नया सीरीज लाया हूँ। वह जो बुक है रोजगार पब्लिकेशन का है, नवीन सर का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे एक एक चैप्टर। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग पूरे स्टेट को एक बार मैराथन के तौर पर देखेंगे। दो पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। पूरे जितने भी भारत का स्टेट है या यूनियन टेरेटरी है उसको पढ़ेंगे, हाफ हाफ करके पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए चालू करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा फोटो को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, और चलिए ये देखिए पूरा स्टेट का PDF मैं बना चुका हूँ, ठीक। पूरा स्टेट जितने भी है यूनियन टेरेटरी है सबको बना चुका हूँ। इसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे एक ही पार्ट में हो जाए तो ठीक ठाक है, तो दो पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फोटो को यहाँ से एक बार हटा देते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट कीजिएगा तब ना रिस्पॉन्स मिलेगा जी, ये कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर एनालिसिस तो ऐसे नहीं किया जाता है, एनालिसिस तो यहाँ पर अध्ययन करके ही किया जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो गलती हो ही सकता है, इसलिए कि चांद भी है ना, चांद में भी दाग होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बिना देर की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग भारत के जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरेटरी है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान को। किसको देखेंगे जी? राजस्थान को देखेंगे। राजस्थान की अगर बात किया जाए ना हमारे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, बात अगर किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की जो राजधानी है ना, कहाँ है जी? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है जी? जयपुर है। यहाँ देखिए मैप, आप लोग देख लीजिए एक बार, राजस्थान के मैप क्या है, ठीक है। दिख रहा है ना इसे मैप, इस प्रकार से राजस्थान की मैप है, ठीक है, ठीक। राजस्थान की अगर राजधानी की बात किया जाए तो जयपुर है। जन घनत्व यहाँ कितना है जी? जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 928, कितना है जी? 928। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस के बारे में, तो 30 मार्च को होता है स्थापना, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा क्या है जी? हिंदी है। यहाँ के राजकीय पशु क्या है? पशु चिंकारा है। क्या है? चिंकारा। चिंकारा है ना जी, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? गोडावन है। राजकीय पक्षी क्या है? गोडावन। गोडावन राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल की अगर बात किया जाए तो रोहिडा है। क्या है राजकीय फूल? रोहिडा। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? 200। और यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। लोकसभा की सीट कितनी है? 25 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राजस्थान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो जयपुर है। जनघनत्व की बात की जाए 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 928, यानी कि 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं, ठीक। और यहाँ पर दिवस देखा जाए तो राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। पशु क्या है? राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी क्या है? गोडावन है। राजकीय फूल क्या है? रोहिडा है। विधानसभा कितने हैं सीटें? 200 सीटें। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितने हैं? 25 सीटें। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितने हैं? 10 सीटें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को देखते हैं हम लोग, तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की अगर बात किया जाए ना तो तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों का भूमि। तेलुगु भाषियों का भूमि कहा जाता है। राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है जी? हैदराबाद। गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है। आप लोग एक बात बताइएगा कि कोई भी नए राज्य बनाए जाते हैं तो किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का गठन किया जाता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है जी? 119 है। अगर हम बात किया जाए ना, अगर बात किया जाए तेलंगाना की, तो विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 40 है। विधानसभा सीट कितने? 119। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो 40 है। और राजस्थान में कितने था विधानसभा सीटें? 200। लोकसभा कितना? 25। राज्यसभा 10, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 17 है। तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 17 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक। राजकीय पक्षी क्या है? पल्पित। यहाँ पर लॉजिक लगाइए। तेलंगाना भाई, पल्पित तेल लगा लगा के हम लोग पाले थे किसको? पक्षी को, समझिए नहीं। जैसे तेलंगाना हो गया, तेल लगा करके हम किसको पाले थे? पल्पित पक्षी को पाले थे। पक्षी को, कौन सा पक्षी होता है जी? तो ऐसे तेलंगाना, तो ऐसे तोता पक्षी को हम लोग पाले थे, ठीक है। चलिए, तेल लगा के। इंडियन रोलर ब्रू, इसका वैज्ञानिक नाम है शायद इंडियन रोलर ब्लू जे, ठीक है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो जिंका है। क्या है? जिंका। पशु क्या है जी? जिंका हिरन है। राजकीय वृक्ष की अगर बात किया जाए, तो जम्मी चेटू है। क्या है? जम्मी चेटू। अरे भाई, वृक्ष क्या होता है? जम्मी, जैसे जमीन। क्या जमीन से नहीं पेड़ रहता है जी और चोटी तक जाता है? चोटी तक जाता है कि नहीं पेड़वा जी? है, जमीन से चोटी तक जाता है कि नहीं? तो जमीन से चोटी यानी कि जमी चेटू, जमी चेटू। इसका क्या नाम है जी? वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपियस सिनेरिया, ठीक है। अच्छा, झारखंड के आप लोग बताइएगा कि झारखंड के जो राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और कौन सा राजकीय वृक्ष है? अब पशु है, कौन सा पशु, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय फूल है, फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है उसको बताना होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकीय फूल की अगर बात किया जाए तो तुडेंगु पुचू।
क्या है जी? तोडेंगे पुचू। अरे भाई फूल को क्या करते हैं हम लोग? फूल को तोड़ते हैं कि नहीं जी? फूल को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ेंगी यानी कि तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किसको तोड़ेंगे जी? फूल को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे यानी कि तोडुंगू पुचू, पूछ के तोड़ेंगे। पुच्चू पुच्छ के, ऐसा नहीं तोड़ना है फूल किसी के बाग में, डंडा गिरने लगेगा भाई। चलिए हम लोग आते हैं बिहार। बिहार राज्य को हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैप यहाँ पर देख लीजिए, मैप देख लीजिए बिहार के, ठीक है? देख रहे हैं ना बिहार? बिहार भी बहुत बड़ा राज्य है जी, देख रहे हैं ना? ठीक है, बिहार है। बिहार की अगर बात किया जाए तो राजधानी कहाँ है? पटना। राजधानी कहाँ है जी? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है, पटना। अगर सीमाएं देखें तो किस किस राज्य से बिहार राज्य की सीमाएं जो है किस किस राज्य से सटती है? देखिए, उत्तर में नेपाल से सटती है, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में क्या सटता है? उत्तर प्रदेश से। तो कितने राज्यों से बिहार राज्य सीमा बनाती है जी? एक तो देश हो गया नेपाल, चलिए हम लोग अगर बिहार की बात करेंगे तो राजधानी पटना है। और कौन कौन राज्य से इसका सीमा स्पर्श करता है जी? तो झारखंड से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है और उत्तर प्रदेश से करता है। यानी कि 3 तो स्टेट हो गए, और एक कंट्री हो गया। एक कंट्री से भाई कूद क्यों रहे हो? इसे कूद क्यों रहे हो? चला जा। चलिए, कितने राज्य से सटते हैं जी? 3 राज्य से, एक कंट्री से, ठीक है, नेपाल से। अगर राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू है, ठीक, हिंदी और उर्दू। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए 243 है। कितने हैं जी? 243। कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 243 सीटें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बिहार राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? 75 है। कितना है जी? 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 16 है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो रीछ है। क्या है? रीछ है। रीछ। अब रीछ कैसा होता है थोड़ा सा आप लोग सर्च मार दिए गूगल पे, ठीक है? राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो फाख्ता है। फाख्ता। यदि फाख्ता कैसा होता है वो भी हमको पता है, ठीक है? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है जी? पटना है। 3 राज्यों से सटता है, एक देश से सटता है। इसका राजकीय भाषा क्या है? हिंदी उर्दू है। 243 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीट, विधानसभा परिषद की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। राजकीय पशु की बात की जाए तो रीछ है। और राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो फाख्ता है। फाख्ता। पक्षी क्या करता रहता है जी? मछलियों को कुछ चीज़ के फाँकते रहता है कि नहीं, या कुछ जानवरों ने फाँकते रहता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड को, ठीक है? झारखंड की अगर बात किया जाए ना मेरे दोस्त, तो झारखंड की राजधानी है रांची। राजधानी इसका कहाँ है जी? रांची है। इसका राजभाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक? राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पशु क्या है जी? हाथी। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए कोयल। सबके नाम बताइएगा, वैज्ञानिक नाम इसका, 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 वैज्ञानिक नाम बताइएगा इसका, ठीक है? राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए तो पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो साल है। विधानमंडल एक शब्दात्मक है। एक शब्दात्मक का मतलब होता है कि वहाँ पर राज्यसभा की सीटें
तो होती है, लेकिन वहां पर एक ही विधान मंडल से ही काम चलता है, ठीक है, विधान परिषद वहां पर नहीं होती है। तो आप लोग एक बार हमको से बताइएगा कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है भारत के। ठीक, नेक्स्ट सवाल, विधान परिषद तो है, आप लोग याद रखिएगा, यूज ईजा को काट दीजिए, जम्मू कश्मीर में नहीं रह गया है राज्य। यूज आम बिकते हैं, ठीक है। यू से हो गया क्या जी, उत्तर प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर तो नहीं रह गया राज्य, ठीक है। आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, बी से क्या हो गया जी, बिहार, क से क्या हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद, है को साइलेंट रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा, बिकते हैं 6 राज्यों में, एक कौन सा हो जाएगा जी, 6 राज्यों में भी है। आप लोग बताइए कमेंट करके और कौन से राज्य छूट रहे हैं। चलिए, अगर बात किया जाए विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की बात किया जाए, कुल संख्या तो 82 है, कितना है जी, 82 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 6 है। इसमें लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीटें हैं, जो जीती है बीजेपी 2018 लोकसभा में, तो बीजेपी की कितनी सीटें हैं जीती है। और इसमें बताइएगा कि जेएमएम कितने जीती है, जेएमएम कितने जीती है, आजसू कितने जीती है, आजसू कितने जीती है, ठीक है, और कांग्रेस कितने जीती है, सबको बताइएगा आप लोग। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर केरल को। केरल राज्य की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो केरल राज्य की राजधानी है त्रिवेंद्रम, ठीक है। राजभाषा की बात किया जाए तो मलयालम है, राजभाषा की बात किया जाए तो मलयालम है, ठीक है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो शेर पूछ वानर है। कौन सा है जी, शेर पूछ वानर, केरल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो मृगराज द्विपुच्छ अंगारक, मृगराज है, द्विपुच्छ अंगारक है, यानी कि 2 है ना। प्रमुख लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। आप लोग बताइएगा तो किस नृत्य को सदीर के नाम से जाना जाता है, सदीर नृत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तेलंगाना, क्या बोलते हैं उसको, केरल को, तो यहाँ पर मुख्य त्यौहार है ओणम। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी, ओणम मनाया जाता है। विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है, वहाँ पर एक सदनीय है ना, एक ही सदन है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 140 है। कितने हैं जी, 140 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 20 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 9 है, ठीक है। विधानसभा की सीट 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9। राज्य दिवस की बात किया जाए तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। राज्य दिवस की बात की तो 1 नवंबर 1956 को था, इसलिए तो मनाया जाता है ना इसको राज्य दिवस 1 नवंबर को। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि भाषाई आधार पर
कौन सा राज्य सबसे प्रथम बनल था भारत में और कब बनल था वही बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर केरल देख लिए, बिहार देख लिए, तेलंगाना देख लिए, झारखंड देख लिए, राजस्थान को देख लिए। ओहो, अरे भाई दौड़ो मत, खत्म करके रखेंगे आज हम। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त महाराष्ट्र के। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो आप लोग मैप देख लीजिए थोड़ा सा, महाराष्ट्र की मैप, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए मेरे भाई तो राजधानी इसका मुंबई है। बच्चा बच्चा जानते हैं राजधानी कहाँ है जी? मुंबई है। अगर इसका राजधानी की बात करते हैं तो मुंबई है। इसका भाषा क्या है? तो मराठी है। क्या है जी? मराठी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य त्यौहार क्या है? मुख्य त्यौहार है शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी। भाई हमको से बताइए कि शिवाजी का जन्म तो मराठा क्षेत्र में तो ही हुआ था ना। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो महाराष्ट्र में ही तो हुआ था ना। तो भाई उनके लिए तो उत्सव मनाना जरूरी है ना। गणेश चतुर्थी ये भी मनाते हैं। राजकीय पशु क्या है? गौर। राजकीय पशु की बात किया जाए तो क्या है जी? गौर है। पशु राजकीय, ठीक है, गौर। नेक्स्ट, राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो घूसर वन मुर्गी है। घूसन और मुर्गी, घूसर। अब घूसर कैसा होता है? घूसर उसका रंग होगा दूसरा कलर के, यानी कि वन में रहने वाला मुर्गी जो होता है ना, उसका राजकीय पक्षी है, ठीक है। राज्य का दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राज्य का दिवस कब मनाया जाता है जी? 1 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है? 36 जिला है। महाराष्ट्र में कितने जिला है जी? 36 जिले। विधानमंडल की बात की जाए तो द्विसदनात्मक। अच्छा, तो एक तो मिल ही गया ना यहाँ पर, एक महाराष्ट्र हो जाएगा ना, महाराष्ट्र हो जाएगा ना। चलिए, विधानमंडल कितने हैं जी? क्या है किसका कैसा स्वरूप है? द्विसदनात्मक है, यानी कि राज्यसभा और विधानसभा भी दोनों है। राज्य विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। चलिए हम लोग रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं। केरल की अगर बात किया जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा मलयालम है। पशु शेर पूछ वानर है। अगर पक्षी की बात किया जाए मृगराज द्विपुछ अंगारक है। लोक नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अच्छा, त्यौहार तो ओणम है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने है? 20 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। चलिए, महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो राजधानी है मुंबई। मुख्य भाषा मराठी है। त्यौहार क्या मनाया जाए? शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु क्या है? गौर है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो घूसर वन मुर्गी है। राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जिला कितने इसमें? जिलों की संख्या कितनी है जी? 36 है। जिलों की संख्या कितने है इसमें? 36 है। विधानमंडल की बात किया जाए द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक है। और देख लेते हैं इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 288 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। अगर यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 48 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 48 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 19 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ओडिशा को, देखेंगे हम लोग। कोई छूट रहेगा? नहीं। ओडिशा की अगर बात किया जाए मेरे भाई, ओडिशा की अगर बात किया जाए तो आप लोग मैप देख रहे होंगे यहाँ पर।
इसका राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है जी? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा के भी सीएम कौन है और किस पार्टी से है। अगर राजधानी की बात किया जाए तो भुवनेश्वर है। भाषा क्या है? उड़िया है। भाषा क्या है? उड़िया है। अगर यहाँ पर सदन की बात करेंगे, विधानमंडल, विधानमंडल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक सदनात्मक है, केवल विधानमंडल ही, विधानसभा ही है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे दोस्त बात करेंगे हम यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 147 है। कितना है जी? 147 सीटें हैं विधानसभा की। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 21 सीटें हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं जी? 21 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 10 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 10 है। राजकीय पशु की अगर बात की जाए सांभर। क्या है जी? सांभर। सांभर देखेंगे ना, बारहसिंघा भी बोला जाता है ना इधर एरियाज में। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है जी? हुदहुद। राजकीय पक्षी क्या है? हुदहुद। ठीक। अगर राज्य के दिवस के बारे में बताया जाए तो 1 अप्रैल। कब जी? 1 अप्रैल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड के राज्य दिवस कब मनाया जाता है और किन महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है, अवसर पर, वो भी बताइएगा। ठीक है। चलिए, और इसमें फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। मुख्य भाषा की बात की जाए, सॉरी, चलिए हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। राजधानी क्या है उड़ीसा का जी? भुवनेश्वर है। भाषा क्या है? उड़िया है। भाई उड़ीसा में तो उड़िया ही बोला जाएगा ना। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा की संख्या 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो हुदहुद है। राज्य दिवस की बात किया जाए तो 1 अप्रैल। कब जी? तो 1 अप्रैल को। आप लोग बताइए कि 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए हम लोग असम को देखेंगे एक बार। राज्य क्या है जी? असम है। असम के मैप आप लोग देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर असम। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए असम है, देख रहे हैं ना असम। ठीक, ये असम है। यहाँ पे क्या है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना। चलिए, अगर हम बात करेंगे असम की तो राजधानी इसका क्या है जी? सबसे पहले दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है जी? दिसपुर है। अगर बात किया जाए यहाँ पर असम के, तो भाषा क्या है जी? असमिया भाषा है। राजकीय भाषा क्या है? असमिया। असम की राजकीय भाषा क्या है? असमिया है। विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय है। हम आप लोग की ट्रिक बता चुके हैं, यूज आम बिकते हैं, उसको याद रख लीजिएगा, बाकी सब याद हो गया। सदनाथ, अगर विधानमंडल का स्वरूप पूछेगा भाई तो आप उसको याद रखिएगा, यूज आम बिकते हैं, बाकी सब निकल जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 14 है। झारखंड में भी तो 14 ही है ना। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है जी? 7 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। झारखंड में 6 है ना। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाए? 21 जनवरी को राज्य दिवस। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा है। राजकीय पशु की अगर बात किया जाए तो एक सींग वाला गेंडा है। ठीक। चलिए, राजकीय अगर पक्षी की बात किया जाए तो सफेद पंख वाली बतख है। क्या जी? सफेद पंख वाली बतख कहाँ के राजकीय पक्षी है? तो असम के है। कहाँ के है? असम के। एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से। अगर असम की बात किया जाए तो राजधानी है दिसपुर। अगर असम की बात किया जाए तो यहाँ पर
आप लोग देख रहे होंगे असम को। इसका भाषा क्या है जी? असम की राजकीय भाषा क्या है? असमिया है। क्या है? असमिया है। अगर यहाँ पर विधानमंडल के स्वरूप पूछा देखा जाए तो एक सदनीय है। कैसा है? एक सदनीय है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा है। कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे लेकिन नहीं पूछा है। राजकीय पशु असम कैसे नहीं पूछा है? ज्यादातर इसको चांसेस रहते पूछने का। जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य असम में किस पशु के लिए मतलब विख्यात है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। अब गेंडा के जो सींग होते हैं ना, बहुत महंगे बेचाते हैं। उसका शिकार पर बैन लगाया गया है ना। अब तो साइंटिस्टों उन लोग पर क्या कर दिया, दूसरे देश में कुछ दिमाग लगाया ना, कुछ कार्बन डेंटिंग के अकॉर्डिंग उसमें क्या कोई प्रदूषण पॉइजन डाल दिया जाता है ताकि उस खराब हो जाए, उस डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि कोई शिकार उसको न करे, ठीक है। चलिए, राजकीय पक्षी क्या है? सफेद पंखी बतख है। क्या जी? सफेद पंखी बतख है। अब हम लोग बात करेंगे, असम को देख लिए, बिहार को देख लिए, झारखंड को देख लिए, महाराष्ट्र को देख लिए, तेलंगाना को देख लिए, और हम लोग यहाँ पर ओडिशा को भी देख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसका बात करेंगे जी? कर्नाटक की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? कर्नाटक के। तो राज्य क्या है? कर्नाटक है। राजधानी क्या है जी? बेंगलुरु है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़ है। मुख्य भाषा की अगर बात किया जाए, मुख्य भाषा की अगर बात किया जाए तो कन्नड़। क्या है? कन्नड़ भाषा। राज्य का दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधानमंडल कैसा है जी? द्विसदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है जी? द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की अगर बात किया जाए 224 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 75 है। कितने हैं जी? 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 28 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 12 है। राजकीय पशु की अगर बात किया जाए मेरे भाई तो सिलेंडर लोरिस। क्या है जी? सिलेंडर लोरिस, ठीक है। सिलेंडर लोरिस। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो धनेश है। क्या है? धनेश। धनेश आप लोग देखे हैं? धनेश इसने देखे हैं? धनेश जी हैं? धनेश देखे आप लोग? ऐसे रहता है हैं? ये धनेश है ना। तो कर्नाटक के राजधानी कहाँ है? सॉरी, बेंगलुरु है। और मुख्य भाषा कन्नड़ है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधान मंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 224 है। विधान परिषद के 75 हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो सिलेंडर बोल देता है वहां पर, और धनुष लेकर के जाता है। धनुष लेकर जाता है तो पशु क्या बोल देते हैं वहां पर? सिलेंडर बोल देते हैं ना जी। चलिए चलिए, तो हम लोग आंध्र प्रदेश को देखते हैं मेरे भाई। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए ना मेरे बड़े भाई, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। प्रारंभिक राजधानी कहाँ था जी? अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। इसका प्रशासनिक राजधानी अमरावती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जी? YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? कौन है? TDP के हैं जी। कौन पार्टी से हैं?
फटाफट बताइए। अंकल इसका बिया भी निकाल दीजिए, इसका बिया भी निकाल दीजिए। चलिए, तो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भाषा क्या है, तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू दोनों बोला जाता है जी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। राज्य दिवस की बात किया जाए तो 1 नवंबर को। अच्छा, 1 नवंबर हम लोग पीछे भी देख चुके थे ना, यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक के भी 1 नवंबर को, ठीक है। जिला के बात किया जाए तो 26। कितने जिला है जी? 26 जिला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में कितने जिले हैं। प्रमुख नृत्य क्या है जी? कुचिपुड़ी। देखिए नृत्य यहाँ पर अभी हम लोग कम देख रहे हैं, नृत्य अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। तो नृत्य क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा और ओटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, ओटम। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य दिवस के बारे में, तो यहाँ पर हो गया कर्नाटक, हम लोग देख लिए। आंध्र प्रदेश को देख लिए, और किसको देख लिए जी? कर्नाटक को भी देख लिए, आंध्र प्रदेश को। अब किसको देखना है बताइए? अगर बात किया जाए प्रमुख पर्व के, आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्व त्यौहार की बात किया जाए तो युगादि है। क्या है? युगादि है। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 175 है। कितना है जी? 175। विधानसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितना है? 175। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो 58 है। कितने है जी? 58। लोकसभा सदस्यों की बात किया जाए तो 25 है। कितने हैं? 25 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने है जी? 25। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 11 है। कितने है जी? 11। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो, वृक्ष की बात किया जाए तो नीम है। क्या है? नीम। देखिए नीम क्या होता है जी, जब आंधर हो जाइएगा ना तो दिमाग नहीं काम करेगा तो नीम भी पीला चालू करने लगेगा। तो राजकीय वृक्ष की बात नीम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है वेपा चेट्टू। अथा हम लोग बताइए कि तेलंगाना का जो राजकीय वृक्ष है उसको हम क्या, कौन सा वृक्ष था? क्या ट्रिक लगाए थे उसमें पता है ना? जमी से चेटू, चोटी तक, तो जेमी चेटू था ना, तो यानी कि वेपा चेट्टू नीम है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है जेपा चेट्टू। देखिए जेपा चेट्टू के भाई, ये नीम को वैज्ञानिक नाम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा। राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए, राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए मेरे भाई, राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए देखिए, अगर हम राजकीय पुष्प की बात करें तो चमेली है। क्या जी? चमेली। अगर हम राजकीय पशु की बात किया जाए आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा जिंका है। कृष्णा जिंका है। ब्लैक बक भी जिसको बोला जाता है, ब्लैक बैक या कृष्णा जिंका। और खाली जिंका कहाँ के था जी? तो हम लोग जिंका कहाँ के देखे थे? तेलंगाना के देखे थे। राजस्थान के क्या देखे थे जी पशु जी? चिंकारा था ना, गोडावन पक्षी था। अच्छा बिहार के क्या हम लोग पक्षी देखे थे? बाघथा था ना। पशु क्या था? पशु क्या था बिहार के? राजकीय पशु बताइए फटाफट से कमेंट करके।
अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो नामा चिकुला चिलुका ना रामा चिलुका जी हैं। रामा चिलुका जो है ना वही पक्षी है, राजकीय पक्षी है। किसका? आंध्र प्रदेश का। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट। अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो राजधानी है हैदराबाद, प्रशासनिक राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। तेलुगु और उर्दू यहाँ पर राजकीय भाषा है। 1 नवंबर को राजकीय दिवस मनाया जाता है, राज्य दिवस। 26 जिला है। कुचिपुड़ी ओटम नृत्य यहाँ पर है। कुचिपुड़ी को याद रखिएगा भाई, कई बार पूछा हुआ है। बात किया जाए अगर आंध्र प्रदेश के तो यहाँ पर युगादि पर्व मनाया जाता है। द्विसदनात्मक है यहाँ पर विधानमंडल। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय वृक्ष नीम है। ठीक है, याद रखिएगा फटाफट। राजकीय वृक्ष की बात किया तो नीम है। अंधा हो जाएगा तो क्या कीजिए, नीम में ना चाटिएगा, वृक्ष कुछ खाने लगिएगा, नीम जैसा तीता लगेगा ना। चलिए, राजकीय पुष्प क्या है जी? चमेली है। राजकीय पशु क्या है? कृष्ण जिंका ब्लैंक बक है। जिंका है तेलंगाना के भी है ना खाली। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो रामा चिकुला है ना। अच्छा बताइएगा आप लोग, तेलंगाना का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा पक्षी था? अरे भाई हम लोग क्या किए थे, उसको तेल लगा लगा के पाले थे कि नहीं? तो पलपित ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब हम लोग देखेंगे तमिलनाडु को। किसको देखेंगे जी? तमिलनाडु को देखेंगे। तमिलनाडु को हम लोग देखेंगे। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए ना मेरे भाई तो इसका राजधानी है चेन्नई। कहाँ है जी? चेन्नई। इसको जिस पहले मद्रास बोला जाता था ना, अब चेन्नई हो गया है। जिलों की संख्या कितना है? 38 है। जिलों की संख्या की बात की जाए तो 38 जिले हैं। अगर यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 31 राज्यसभा सदस्य हैं। कहीं छूट रहा है क्या? चलिए नहीं छूट रहा है। छूट कैसे जाएगा भाई? पकड़े हैं तो। सॉरी, जिले कितना है? 38 जिले हैं। राजकीय दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो नीलगिरी। कौन है जी? नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर है। नीलगिरी ताहर है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए अगर तो दाबिल है। क्या है जी? दाबिल। राजकीय पक्षी क्या है जी? दाबिल है। देखिए राजकीय पक्षी दाबिल, याद रखिएगा। पक्षी क्या किया है कि तमिलनाडु जो है ना, ये जो तमिलनाडु है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दाब दिया इधर के पक्षी लोग इधर से ताकि समुद्र में ना जाए। समझ रहे ना? क्या किया है जी? दाब दिया है। ठीक, ऐसे याद कीजिए। तमिलनाडु क्या किया है? इधर किधर से दाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि दाबित पक्षी क्या है जी? दाबित है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है। कितना है जी? सदस्यों की संख्या कितना है? 234 है। 234 है। अगर बात किया जाए यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या तो लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 39 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 18 है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोबारा। राजधानी है तमिलनाडु, राज्य है तमिलनाडु। राज्य है तमिलनाडु। राजधानी है चेन्नई, पहले मद्रास था। जिलों की संख्या 38 है। थोड़ा सा दोस्त पानी पी लेते हैं।
राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पशु है नीलगिरी। पशु क्या है जी? नीलगिरी है। देखिए नीलगिरी जो पर्वत है ना, नीलगिरी तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो भारत के मैप में आप लोग जान रहे हैं नीलगिरी जी कहाँ से कहाँ तक है? हैं? नीलगिरी श्रेणी है ना जी। राजकीय पक्षी क्या है? दाविद। दाब दिया इधर से हम बताए थे अभी ना, करने से दाब दिया है ताकि समुद्र में नहीं जाए, ऐसे दाब दिया इधर के। ठीक है, चलते हैं। अगर विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 234 है। कितना है जी? 234। अगर यहाँ पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 39 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे तमिलनाडु देख लिए ना, अब देखेंगे गुजरात को। गुजरात को भी गुजार देते हैं। चलिए गुजरात देख लेते हैं भाई। गुजरात के आप लोग मैप देख रहे होंगे यहाँ पर। देखिए राज्य है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर। अगर यहाँ पर मुख्य भाषा की बात किया जाए तो गुजराती है। जिलों की संख्या की बात की जाए तो 33 है। कितने जिले हैं जी? 33 जिले हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कितने जिले थे? 38 जिले थे ना। अगर यहाँ पर बात करेंगे राज्य दिवस के बारे में तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर कौन से राज्य दिवस मनाया जाता है? कौन कौन 2 राज्यों को बताइएगा फटाफट। 1 नवंबर। चलिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 182 है। कितना है जी? 182 है। अगर पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 11 है। राजकीय पक्षी क्या है जी? हंसावर है। क्या है? हंसावर। भाई गुजरात, जब आप गुजरात में जाइएगा गुजरिएगा ना तो बहुत सा आपको हंस ही छूटेगा। ठीक है, पक्षी को वहाँ देखिएगा तो हंस ही छूटने रहेगा। तो हंसावर क्या हो गया? हंसावर। राजकीय पशु क्या है जी? तो गिर सिंह है। क्या है? गिर सिंह। गिर सिंह है, गिर सिंह राजकीय पशु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। गुजरात है राज्य, राजधानी है गांधीनगर, मुख्य भाषा है गुजराती, 33 जिला है। राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय पक्षी हंसावर है। राजकीय पशु गिर सिंह है। क्या है? गिर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। किसको देखते हैं जी? उत्तर प्रदेश को। राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, राजधानी इसका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? लखनऊ है ना। लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था जी? संयुक्त प्रांत नाम था। यूनाइटेड प्रोविंसी जब अंग्रेज लोग थे ना उस समय संयुक्त प्रांत पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? पूर्व का नाम तो संयुक्त प्रांत। मुख्य भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू। दूसरी राजभाषा है ना उर्दू। आप लोग एक बात बताइएगा, किस राज्य का द्वितीय राजभाषा उर्दू है? यहाँ पर तो हम लोग देखे ना जी, उत्तर प्रदेश को तो देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार को भी तो देखे था ना, हिंदी के साथ साथ उर्दू था। विधानमंडल कैसा है जी? विधानमंडल एक द्विसदनीय है। यू मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का द्विसदनात्मक। ठीक है। अगर बात करेंगे मेरे दोस्त विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 404 है। 404 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों की सीट संख्या बहुत ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 है। विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो 100 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या वो 404 है। अगर बात किया जाए
राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 31 है। कितना है जी? 31 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 80 है। कितना? 80। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 80 है। चलिए, राजकीय पशु की अगर बात करें तो 12 सिंघा है। 12 सिंघा और किस राज्य की है जी बताइए? 12 सिंघा और किस राज्य की था? राजकीय पशु था, बताइए। 12 सिंघा के बारे में बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, लेट मत कीजिए। 12 सिंघा देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, शायद आंध्र प्रदेश का था ना जी? किसका था? किसका था 12 सिंघा? तो आंध्र प्रदेश तो जिंका था ना? कृष्ण जिंका। सांभर यानी कि पशु शायद उड़ीसा के था। हाँ, उड़ीसा के। 12 सिंघा नहीं है, सांभर लिखा है सीधे सीधे। 12 सिंघा ही बोला जाता है। कहीं कहीं स्थानीय नाम 12 सिंघा, कहीं कहीं सांभर भी बोला जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर? उत्तर प्रदेश को देख रहे थे ना? तो 12 सिंघा क्या है? 12 सिंघा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो सारस अथवा क्रौंच। सारस अथवा क्रौंच है। क्या है? सारस को क्या बोला जाता है? क्रौंच ही बोला जाता है ना? देखिएगा आप लोग यहाँ पर, राजकीय पुष्प की बात की जाए तो ब्रह्म कलश है। क्या है? ब्रह्म कलश। राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो मछली है। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको। राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। प्रदेश के पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। मुख्य भाषा हिंदी, दूसरी क्या राजभाषा उर्दू है। विधानसभा द्विसदनात्मक, विधानसभा सदस्य की संख्या 404, भारत में सबसे सर्वाधिक। 100 विधान परिषद की संख्या। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राजकीय पशु की बात किया जाए तो 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए सारस अथवा क्रौंच जिसको बोला जाता है, सारस क्रौंच। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो ब्रह्म कलश है। राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो मछली है। क्या है जी? मछली है। चलिए देख लिए हम लोग। अब देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश को। किसको देखेंगे जी? मध्य प्रदेश को देखेंगे। मध्य प्रदेश को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए मैप है, मैप देख लीजिए एक बार। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी है भोपाल। मुख्य भाषा हिंदी उर्दू है। जिला 56 है। जिलों की संख्या कितना है? 56 जिले हैं। देखिए 56 याद रखिएगा। मध्य में क्या होता है जी? इधर से तो 50 होता है ना, और इधर से 100 में इधर से भी जाइएगा तो इधर से 50, यानी कि 50 की इधर तो मध्य में तो लगभग आ ही जा रहा है ना, तो यानी कि 56। विधान मंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। कितना है जी? 230 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 11 है। कितने जी? 11 है। कितना है जी? 11 है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 29 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना? 29 है। चलिए कहाँ थे हम लोग जी? मध्य प्रदेश में थे ना। अगर यहाँ पर पशु की बात किया जाए तो 12 सिंघा है। 12 सिंघा भी हम लोग किसको देखे? यहाँ पर 12 सिंघा। पीछे हम लोग किस राज्य के बारे में पढ़े थे जी? भी उत्तर प्रदेश के बारे में ना। उत्तर प्रदेश का भी 12 सिंघा है ना। मध्य प्रदेश का भी याद रखिएगा। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो दूधराज। दूधराज क्या है जी? दूधराज है। राज दिवस की बात किया जाए 1 नवंबर को। आप लोग एक चीज रिलेट कीजिएगा कि 1 नवंबर को यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक का भी मनाया जाता है। कर्नाटक का भी, आंध्र प्रदेश का भी,
आंध्र प्रदेश का भी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये तीनों राज्यों का 1 नवंबर को मनाया जाता है राजकीय दिवस, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे सब देख लिए यहाँ पर हम लोग, एक बार रिपीट कर देते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्य भाषा हिंदी उर्दू है, जिला 56 है, विधानसभा सदस्यों की कैसा विधानमंडल है जी, एक सदनात्मक है, विधानसभा सदस्य संख्या 230 है, राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है, लोकसभा सदस्य संख्या कितना है 29 है। पशु की बात किया जाए तो 12 सिंघा है, पक्षी की बात दूधराज है, 1 नवंबर को मनाया जाता है ना, ठीक है। चलिए हम लोग देख लिए 1 नवंबर को 3 राज्य को, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ को, किसको देखेंगे जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को देखेंगे, ठीक है। राज्य क्या है जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राजधानी की अगर बात किया जाए तो रायपुर है, क्या है, रायपुर, ठीक। मुख्य भाषा की बात करते हैं हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू, हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू। नेक्स्ट, विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक है ना जी विधानमंडल। अगर बात किया जाए यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 91 है, कितने है जी, 91 है। अगर यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने, 5 है, कितने है जी, 5। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी, तो 11 है, कितना है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 11 है। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा, वन में जो भैंसा होते हैं वैसा भैंसा है, वन के जंगल के भैंसा है, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना, क्या है, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना है, कैसा जी, पहाड़ी मैना। राज्य दिवस की बात किया जाए तो 1 नवंबर को, देखिए 1 नवंबर और आ गया, 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है ना। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो सरई है, क्या जी, सरई। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, तो यहाँ पर 1 नवंबर के और राज्य जोड़ लीजिएगा, यानी 4 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कौन, छत्तीसगढ़ भी हो गया ना, और मध्य प्रदेश, ठीक है। राज्य की बात किया जाए छत्तीसगढ़ है, राजधानी रायपुर है, मुख्य भाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी उर्दू है, विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा सदस्य की संख्या 91 है, राज्यसभा सदस्य की संख्या 5 है, लोकसभा सदस्य 11 है। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा है। राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी वृक्ष क्या है जी, सरई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पंजाब। पंजाब की अगर बात की जाए तो राजधानी इसका चंडीगढ़ है, मुख्य भाषा पंजाबी हिंदी है, पंजाबी और हिंदी है। जिलों की संख्या 23 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 117 है। कितना है, 117 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग पंजाब के देख रहे होंगे मैप, पंजाब के मैप यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। चलिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 13 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए 7 है। राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो कृष्णसार है। क्या जी, कृष्णसार। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए ना तो नीलकंठ है। क्या जी, नीलकंठ है। राजकीय पक्षी कौन है जी, नीलकंठ है। राजकीय दिवस की बात किया जाए तो 1 नवंबर। चलिए 1 नवंबर आ गया, यानी कि 5 राज्य हो गए ना जी 1 नवंबर को।
1 नवंबर को कितने राज्य के राज्य दिवस मनाया जाता है? 5 राज्य का, ठीक है। कौन कौन हो गया? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। राज्य क्या है जी? पंजाब। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्य भाषा पंजाबी हिंदी है। मुख्य भाषा क्या है? पंजाबी हिंदी है। जिला क्या है? कितना है? 23 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। अगर बात किया जाए यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 13 है। राज्यसभा की 7 है। राजकीय पशु जो है कृष्णसार है। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। नीलकंठ है। राज्य की दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश को, देखेंगे इसको, देखेंगे जी हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए ना मेरे दोस्त, अच्छा एक और राज्य यहाँ पर आ जा रहा है इस डीप में ना। चलिए अच्छा यहाँ पर हरियाणा को देख लेते हैं। हरियाणा को हम लोग देखेंगे, मैप देख रहे होंगे आप लोग ना, हरियाणा का मैप, ठीक है। हरियाणा की अगर बात किया जाए तो राजधानी है चंडीगढ़। मुख्य भाषा हिंदी तथा हरियाणवी है। जिला कितना है? 22। 22वां जिला चरखी दादरी है। 22वां जिला कौन है जी? चरखी दादरी है। चरखी दादरी कहाँ के? हरियाणा के। अगर बात किया जाए हरियाणा के यहाँ पर विधानमंडल के, तो एक सदनात्मक है। कैसा है मेरे दोस्त? एक सदनात्मक है। अगर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो 90 है। कितना है जी? 90। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 5 है। कितना है? 5 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 10 है। कितना है? 10। राजकीय पशु क्या है जी? नीलगाय है। क्या है? नीलगाय। राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। नीलगाय आप लोग देखे जी भाई, खेती खा जाता है सब ना। राजकीय पक्षी क्या है? देखिए याद रखिएगा नीलगाय को। हरी, जो हरियर आप लोग खेती होता ना है, तो नीलगाय क्या खा जाता है, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए ना तो काला तीतर है। क्या जी? काला तीतर। हरियर मिर्चाई क्या होता है? तीता लगता है। तीता लगता है जी हरियाणा। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे हरियाणा की अगर बात करेंगे मेरे दोस्त, फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। चलिए, राज्य हरियाणा है। राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा हिंदी तथा हरियाणवी है। जिला 22 है। 22वां जिला चरखी दादरी है। विधानमंडल के एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 10 है। राजकीय पशु की बात किया जाए, हरियर क्या खा जाता है? नीलगाय। हम लोग ये सब खेती खा जाता है ना जी। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो काला तीतर है। क्या जी? काला तीतर। तीतर यानी कि तीता लगता है। हरियर चीज़ क्या है? हरियर मिर्चाई जो आप खाइएगा तो तीता ही लगेगा, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कोई और राज्य है? हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का आप लोग मैप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक। हिमाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपका शिमला है। कहाँ जी? शिमला है। मुख्य भाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी है, कांगरी है, लाहौली है। हिंदी है, कांगरी है, लाहौली है। अगर यहाँ पर बात किया जाए जिला की अगर बात किया जाए तो 12 जिले हैं, ठीक है। और विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 68 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 3 है। कितने हैं जी? 3 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 4 है। कितने हैं जी? 4 है। राजकीय पशु की अगर बात किया जाए कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग देखे आप लोग जी? कस्तूरी मृग कभी देखोगे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे। कैसा होता है? जैसे मृग नहीं होता है,
है जी, बताइए सभी लोग। अब बना देते हैं मेरी थोड़ा सा। ऐसे होता है ना जी, तो यहाँ पर ऐसे बाल टाइप पर होता है, इसको कस्तूरी बोला जाता है ना। ठीक है, इसके कस्तूरी में गंध का तो होता है, सुने हैं पुराने ज़माने में सब लोग कहते हैं। ठीक है, ये कस्तूरी जो है ना, इसमें गंध होता है, तो वो गंध के चक्कर में इतना दौड़ता है, इतना घूमता है कि घूमते घूमते उसको बेचारा कस्तूरी से कभी भेंट नहीं होता है और वह मर जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब तो हम लोग देखे नहीं। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो मोनल बिजन है। कौन है जी? मोनल बिजन। मोनल बिजन है ना, फेजेंट जिसको बोला जाता है ना, फेजेंट। राजकीय दिवस की बात किया जाए तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राजकीय दिवस की बात किया जाए तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं फटाफट। राज्य है हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला, मुख्य भाषा हिंदी, कागरी और लाहौली। याद रखिएगा भाषा पर, सब तो याद हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा करौली और लाहौली। ठीक है। जिला क्या है जी? कितने हैं जिला? 12 जिले हैं। विधानमंडल कितना है जी? एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 68 है। क्या है? 68 है। अगर यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 3 है। कितने हैं जी? 3 है। अगर यहाँ पर बात की लोकसभा सदस्यों की संख्या तो कितने हैं? 4 है। अगर यहाँ पर बात करेंगे हम राजकीय पशु के तो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग। ठीक है। और यहाँ पर राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो मोनल विजय है, मोनल बिजन। और राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को। किसको देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है मेरे भाई। अगर राज्य की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। राजधानी की बात किया जाए तो ईटानगर है। राजधानी की बात किया जाए तो ईटानगर है। राजकीय भाषा की बात किया जाए तो अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? ईटानगर है। इसका राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगर यहाँ पर बात किया जाए राजकीय पशु के तो ताकिन है। क्या है जी? ताकिन। राजकीय पशु क्या है? ताकिन है। अगर यहाँ पर बात करेंगे राजकीय पक्षी के तो पिकॉक फेजेंट है। पिकॉक फेजेंट है। क्या है जी? पिकॉक फेजेंट। अगर हम बात करेंगे जिलों की संख्या तो कितने हैं? 26 जिले हैं। कितने जिले हैं? 26 जिले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश की विधानमंडल के तो एक सदनीय है। विधानमंडल कैसा है जी? एक सदनीय है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या तो कितने है जी? 60 है। कितने हैं? 60 है। अगर बात किया जाए राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो कितने हैं? 1 है। 1। और यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 2। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी है ईटानगर। राजकीय भाषा अंग्रेजी है। राजकीय पशु ताकिन है। राजकीय पशु क्या है जी? ताकिन। राजकीय पक्षी की बात पिकॉक फेजेंट है। जिला की अगर बात किया जाए तो 26 जिले हैं। विधानमंडल की बताया जाए तो एक सदनीय है। अगर यहाँ पर बात किया जाए विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 60 है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 1 है। कितने हैं जी? 1 है। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 2 है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल को। किसको देखेंगे जी? पश्चिम बंगाल को देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल को आप लोग मैप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैप आप लोग देखेंगे। राज्य की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है। राजधानी कोलकाता है। मुख्य भाषा बंगाला है। जिला 25 है। जिलों की संख्या कितना है जी? 25 है। यहाँ पर कैसा सदन है? विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 16 है।
लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 42। अगर राजकीय पशु की बात किया जाए तो हाथी है, भारतीय हाथी। अच्छा, झारखंड के भी हाथी है ना जी, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो वरना उल्लू है। क्या है जी? वरना उल्लू। वरना उल्लू राजकीय हाथी है, राजकीय पशु। राजकीय पक्षी वरना उल्लू है। राजकीय शब्द यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। राज्य है पश्चिम बंगाल, राजधानी है कोलकाता, मुख्य भाषा बंगला है, जिलों की संख्या 25 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या के कैसा यहाँ पर स्वरूप है जी विधानमंडल का, तो एक शब्दात्मक है। अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या बात की जाए तो 294 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 16 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 42 है। भारतीय हाथी है पशु, वरना उल्लू पक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड को। किसको देखेंगे जी? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो पूर्व में इसको उत्तरांचल नाम था। क्या था जी? उत्तरांचल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या देते थे? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था जी? प्रांतीय था ना? क्या था उत्तर प्रदेश के प्रांतीय? संयुक्त प्रांत था ना? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। चलिए, कहाँ थे हम लोग? उत्तराखंड में थे। पूर्व नाम उत्तरांचल, राजधानी देहरादून। अगर बात किया जाए उत्तराखंड के, उत्तराखंड की अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे ना, ठीक है। इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है। कई बार पूछा हुआ है ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या, यानी गर्मी के दिन में राजधानी कहाँ चला जाता है जी? तो गैरसैंण में चला जाता है। और जिलों की संख्या की बात की जाए तो 17 है। कितना है? 17 है। विधानमंडल की बात की जाए तो एक शब्दात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 71 है। कितना है जी? 71 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 5 है। कितने हैं जी? 5। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 5 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? 3 है। कितने हैं जी? 3। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 3। राजकीय पशु की बात की जाए तो कस्तूरी मृग है। क्या जी? कस्तूरी मृग है। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए यहाँ पर तो मोनाल है। मोनाल है। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो ब्राह्म कमल। ब्राह्म कमल आव किसका था जी? ब्राह्म कमल आव किसका था बताइए? किसका था बताइए कमेंट करके। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो उरांस है। क्या है जी? उरांस। राजकीय वृक्ष क्या है? उरांस। फिर से रिपीट कर देते हैं। राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। पूर्व में इसको नाम क्या था? उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। राजधानी देहरादून है। राजधानी देहरादून है। गैरसैंण इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जिलों की संख्या 17 है। विधानमंडल, विधानमंडल कैसा है जी? एक शब्दात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 71 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 5 है। राज्यसभा सदस्यों के 3 है। राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल है। राजकीय पुष्प ब्रह्म है, कमल है। राजकीय वृक्ष क्या है? उरांस है, ठीक है, उरांस। चलिए, अब हम लोग देखें त्रिपुरा को। त्रिपुरा राज्य को हम लोग देखेंगे। राज्य है त्रिपुरा, राजधानी है उत्तरा अगरतला। राज्य है त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला। जिलों की संख्या 8 है। जिलों की संख्या कितने है जी? 8 है। विधानसभा सदस्य, विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय है।
एक सदनीय के मतलब होता है कि केवल उसमें विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद बनता है राज्यसभा सदस्यों द्वारा, अब विधान सभा बनता है विधायकों द्वारा। ठीक है, राज्यसभा कौन चुनते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है जी? 60 है। कितना है? 60 है। अगर बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या तो कितने हैं? 2 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 1 है। कितने हैं जी? 1। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो फेरिज वर्ण वानर है। फेरिज वर्ण वानर, फेरिज वर्ण वानर है। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, बच्चे इधर पे खेल रहे हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा शातिर होते हैं, परेशान करते हैं। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो फेरी ब्लू बर्ड है। फेरी ब्लू बर्ड। ठीक है, राज्य दिवस की बात किया जाए तो 1 जनवरी को। 1 जनवरी। मुख्य भाषा क्या है? वांगला मणिपुरी। वांगला मणिपुरी। इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से ना दोस्त। राज्य की बात किया त्रिपुरा है। राजधानी अगरतला है। जिलों की संख्या 8 है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, अच्छा और रही है ना। राजकीय पशु की बात किया जाए तो फ्रेजरी वर्ण बानर है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए फ्रेजी ब्लू बर्ड है। फेरी ब्लू बर्ड। राज्य दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। भाषा क्या है? बांग्ला मणिपुरी। बांग्ला इसलिए कि जो बांग्लादेश से सटा हुआ है तो बांग्ला तो बोलेंगे ही ना जी। हम लोग त्रिपुरा का देख लिए ना, अब मणिपुर है, मणिपुरी भाषा बोला जाता है यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग गोवा को। किसको देखेंगे? गोवा। गोवा के आप लोग देख लेंगे यहाँ पर मैप। ठीक है, गोवा की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तो राजधानी इसका पणजी है। राजधानी कहाँ है? पणजी है। जिलों की संख्या की बात की जाए तो 2 जिले हैं इसमें। विधानसभा एक विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। राजकीय पशु क्या है जी? मूषक मृग है। क्या है? मूषक मृग। राजकीय पशु की बात की जाए तो मूषक मृग है। मूषक मृग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो धामर है। धामरा। क्या है? धामरा। राजकीय पक्षी क्या है जी? धामरा है। राजकीय भाषा क्या है? कोंकणी है। ठीक, अगर यहाँ पर बात करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लिए हम लोग गोवा को भी, तो एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से दोस्त। राजधानी है पणजी। जिलों की संख्या 2 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 2 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। पशु मूषक मृग है। धामर यहाँ पर पक्षी है, धामरा। कोंकणी यहाँ का भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे मणिपुर को। अब मणिपुर की बात किया जाए मेरे दोस्त तो राजधानी इसका इम्फाल है। क्या है जी? इम्फाल है। जिलों की संख्या बात किया जाए तो 16 है। विधानमंडल कितना है जी? विधानमंडल वहाँ पर द्विसदनात्मक एक सदनात्मक, एक सदनात्मक है वहाँ पर। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 60 है। यहाँ पर कितना है जी? 60 है। अगर यहाँ पर बात की जाए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है जी? 2 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 2 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 है। कितना है जी? 1। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु यहाँ पर थामिन मृग है। क्या है? थामिन मृग। थामिन मृग। अगर यहाँ पर बात करेंगे हम मणिपुर के, तो मणिपुर के आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मैप। यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे मेरे दोस्त। अब मणिपुर के घटना तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत दर्दनाक घटना हुआ था वहाँ पे। इंसान यार इतना गिर गया है, कहना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। राजकीय पक्षी क्या है?
ह्यूमजुआर वेक्ट फेजेंट। राजकीय पुष्प क्या है? लिली है। क्या है जी? लिली है। राजकीय वृक्ष क्या है? टून है। राज्य दिवस क्या है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं मेरे भाई, आप लोग के लिए तो जान हाजिर है ना। राज्य है मणिपुर, राजधानी है इम्फाल, जिला 16 है, एक संसदनात्मक विधानसभा है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 60 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 2 है, राज्यसभा की 1 है, पशु थामिन मृग है। ठीक, अगर बात किया जाए यहाँ पर राजकीय पक्षी की तो ह्यूमजुआर वेक्ट फेजेंट है, राजकीय पुष्प लिली है, राजकीय वृक्ष टून है। 21 जनवरी को यहाँ पर दिवस मनाया जाता है, राजकीय दिवस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मणिपुर को देख लिए, अब देखेंगे मिजोरम को। किसको देखेंगे जी मेरे भाई? मिजोरम को। मिजोरम की बात किया जाए मेरे भाई तो राज्य है मिजोरम। मैप यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग फटाफट से। राजधानी इसका आइजोल है। राजधानी क्या है जी? आइजोल है। मुख्य भाषा की बात किया जाए तो मिजो अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश का भी तो अंग्रेजी था ना जी, मिजो अंग्रेजी है। क्या है? मिजो अंग्रेजी। दिवस की बात किया जाए तो 20 फरवरी को। दिवस की बात किया जाए तो 20 फरवरी को। ठीक है, प्रमुख त्यौहार क्या है जी? प्रमुख त्यौहार की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तो चापचार, मिमकूट, थाल फवांग कूट, जितना भी कूट है, कूट लगल रहेगा। चापचार कूट, मिमकूट, थाल कूट, ये कहाँ है जी? मिजोरम में है। ठीक है, तो मिजोरम में क्या हो जाएगा? चामचर कूट, मिमकूट और थाल फवांग कूट। ऐसे हम पढ़ाएंगे पर्व त्यौहार के बारे में, पर्व त्यौहार के भी डिस्कशन लाएंगे इसी बुक से। राजकीय पशु क्या है जी? राजकीय पशु की बात किया जाए तो हिमालय सिरो है। हिमालयन सिरो है ना। और यहाँ पर बात करेंगे पक्षी के तो श्रीमती ह्यूम का तीतर या सिरमैटिकास हुमिया। ठीक है, अगर राजकीय फूल की बात किया जाए तो लाल वांडा है, लाल वांडा। विधानसभा सदस्यों की संख्या बात किया जाए तो 40 है। कितना है मेरे दोस्त? 40 है। अगर यहाँ पर बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से। राज्य की बात किया जाए तो मिजोरम है, राजधानी आइजोल है, मुख्य भाषा मिजो अंग्रेजी है, राज्य दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, मुख्य त्यौहार है चापचर कूट, मुमकूट, थाल फवांग कूट, राजकीय पशु हिमालय शेर है, राजकीय पक्षी के बाद श्रीमती ह्यूम का तीतर या सिरमैटिकास ह्यूम, राजकीय फूलों की बात करें लाल वाडा है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्य संख्या 1 है, राज्यसभा में सदस्य संख्या 1 है। ठीक, चलते हैं सिक्किम को फटाफट से देखते हैं। सिक्किम की बात किया जाए मेरे भाई तो सिक्किम की स्थापना जो हुआ था ना 16 मई 1975 को हुआ था। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य अस्तित्व में कब आया था? 16 मई 1975 को। इसका राजधानी है गंगटोक। क्या है जी? गंगटोक। अगर बात किया जाए इसका भाषा के तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, नेपाली भी, सिक्किम भी, लेप्चा भी। लेप्चा भूटिया जनजाति कहाँ रहते हैं? ये भी याद रखिएगा। लेप्चा और भूटिया जनजाति के बारे में पूछता है जी, कहाँ? सिक्किम में ना। चलिए, अगर बात किया जाए राज्य दिवस के बारे में तो 16 मई को मनाया जाता है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो लाल पंडा है यहाँ पर। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो लाल तितर या रक्त तितर है। लाल तितर या रक्त तितर। अच्छा, तितर के बारे में हम लोग कहाँ? मिजोरम में भी देखे थे ना। चलिए, अगर राजकीय फूल की बात की जाए तो आर्किड का राज्य फूल है। आर्किड का राज्य फूल। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 32 है। कितना है मेरे दोस्त? 32 है।
अगर बात किया जाए लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो एक है। कितना है जी? एक है। मिजोरम में भी तो एक एक साथ ना राज्यसभा लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है जी? एक है। ठीक। राजकीय फूल की बात की जाए तो गम्हर है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 60 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 2 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख लिए लोकसभा के बारे में क्या? नहीं। अच्छा, किसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे दोस्त? सॉरी, ये हम लोग सिक्किम के बारे में बता रहे थे ना। सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेंगे ना सिक्किम को हम लोग देख लिए। 16 में 1975 को इसका स्थापना। राजधानी गंगटोक है। राजकीय भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम, लेप्चा। 16 मई को मनाया जाता है इनका राजकीय दिवस। राजकीय पशु क्या है? लाल बंडा है। राजकीय पक्षी लाल तितर या रक्त तितर है। राजकीय फूल की बात किया जाए तो आर्किड का राज्य फूल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेघालय को। इसको देखेंगे जी, मेघालय को देखेंगे। मेघालय की अगर बात की जाए ना मेरे दोस्त, मेघालय की अगर बात की जाए तो राजधानी इसका शिलांग है। मुख्य भाषा गारो खासी। आपको सब पूछता है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गारो खासी जयंतिया जो हंसिक जनजाति है, कहाँ पाया जाता है जी? तो मेघालय में। तो गारो खासी अंग्रेजी ये कहाँ भाषा बोली जाती है? मेघालय में। राज्य दिवस कब मनाया जाता है जी? 21 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए राजकीय पशु के तो मेघमय तेंदुआ है, क्लाउडेड लेपर्ड है। मेघमय तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो पहाड़ी मैना है। क्या है जी? पहाड़ी मैना। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे दोस्त राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो ग्रे हॉर्नबिल है। और यहाँ पर राजकीय पशु की बात की जाए तो ग्रे नेवला है। ग्रे नेवला है। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो ढाक है। क्या है? ढाक। राजकीय वृक्ष क्या है जी? आम है। क्या है? आम का पेड़ है। राज्य नृत्य क्या है? भांगड़ा। सॉरी, हम लोग कहाँ देख रहे हैं जी? मेघालय को देख लिए ना हम लोग। अच्छा, मेघालय, सॉरी, मेघालय के हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। इस समय यहाँ पर देखे ना कुछ चीज़ें, थोड़ा सा आपको डाउट लगा। ठीक, चलिए तो मेघालय के बाद फिर से डिस्कस कर देते हैं। राजधानी है शिलांग। गारो खासी अंग्रेजी भाषा है। यहाँ पर 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। मेघमय तेंदुआ, क्लाउड लेपर्ड क्या है? पशु है। अगर आज की पक्षी की बात किया जाए तो पहाड़ी मैना है। ठीक है, पहाड़ी मैना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नागालैंड को। किसको देखेंगे जी? नागालैंड को। अच्छा, कुछ चीज़ रह जा रहा है इसमें ना मेघालय में। तो मेघालय की अगर बात की जाए तो राजकीय फूल यहाँ पर गम्हर है। राजकीय फूल क्या है जी? गम्हर है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 60 है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। कितना है? 2 सीटें। ठीक, नागालैंड को देखेंगे हम लोग। नागालैंड देखिए, राज्य क्या है? नागालैंड। राज्य क्या है जी? नागालैंड है।
राज्य क्या है जी? नागालैंड है। इसका राजधानी की बात किया जाए, इसका स्थापना की बात किया जाए 1 दिसंबर 1963 को थी, अस्तित्व में आया था। ठीक है, राजधानी कोहिमा है। मुख्य भाषा की बात किया जाए तो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी है। ठीक है, अगर राज्य दिवस की बात किया जाए तो अभी तुरंत ही हम लोग देखे थे यहाँ पर 1 दिसंबर को। राज्य के पशु की बात किया जाए तो मिथुन है, एक ग्याल, क्या बोलते हैं? ग्याल। राज्य के पक्षी की बात किया जाए, राज्य के पक्षी की बात किया जाए तो ब्लाइटस ट्रेगोपन बेलिथी। राज्य के फूल की अगर बात की जाए तो वृक्ष रोडोडेड्रोन। ठीक है, डेड्रोन। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 60 है। कितने हैं जी? 60 सीटें हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 1 सीटें हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 1 सीटें हैं। यहाँ पर हम लोग मेघालय में भी देखे थे ना, तो मेघालय में भी कितने सीटें थे जी? विधानसभा के 60 थी। और यहाँ पर भी नागालैंड में भी कितने हैं? 60 हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितना है? 1-1 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग राज्य को देख लिए, अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ को सबसे पहले देखेंगे। चंडीगढ़ की अगर बात किया जाए तो स्थापना 1952 में हुआ था। चंडीगढ़ का वास्तुकार की अगर बात किया जाए, वास्तुकार कौन था, यानी कि उसका वास्तुकार कौन था? ऐसे किसने चंडीगढ़ के मैप को इसने बनाया था जी? देखिए यहाँ पर वास्तुकार। ठीक है, तो यहाँ पर ली कार्बूजियर। कौन थे? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर यहाँ पर चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। राजभाषा अंग्रेजी है, राजभाषा अंग्रेजी है। भाषा की बात किया जाए, थोड़ा सा सॉरी, राजभाषा क्या है जी? अंग्रेजी है। चलिए अगर बात किया जाए प्राचीन पक्षी की तो हॉर्नबिल है। क्या है जी? हॉर्न। राज्य पशु क्या है? ग्रे न्यूला है। राजकीय पुष्प क्या है? ढाक है। राजकीय वृक्ष आम का पेड़ है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं? ये तो हम लोग देखते थे, किसका देखे थे? नागालैंड को ना, नागालैंड को देख लिए। चंडीगढ़ को हम लोग देख रहे हैं ना, चंडीगढ़ को देख लेते हैं फटाफट से। चलिए चंडीगढ़ को देख ही लिए। यहाँ पर 1952 में स्थापना हुआ था। वास्तुकार ली कार्बूजियर है और भाषा यहाँ पर अंग्रेजी है। ठीक, नेक्स्ट है। अब हम लोग देखेंगे पांडिचेरी को। ठीक है, किसको देखेंगे जी? पांडिचेरी को। पांडिचेरी की अगर बात की जाए तो राजधानी इसका क्या है? पुदुचेरी। क्या है जी? पुदुचेरी है। ठीक, अगर बात किया जाए पांडिचेरी के तो मैप यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, मैप तो देख रहे हो ना यहाँ पर। अगर पांडिचेरी की ही बात किया जाए मेरे दोस्त अभी तक, तो मुख्य भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, अंग्रेजी है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 33 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 33 है। राज्यसभा लोकसभा 1-1 सीटें हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ यहाँ छूट रहा है पंजाब के बारे में, यानी चंडीगढ़ के बारे में, जो यहाँ पर है ना चंडीगढ़। ठीक, इसका पक्षी है ये, चंडीगढ़ के बारे में कुछ छूट रहा था यहाँ पर, देखिएगा चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है दोस्त, इसके बारे में राज्य का पक्षी क्या है जी? ग्रे हॉर्नबिल है। ग्रे नेवला है। राज्य के पुष्प क्या? ढाक है। राज्य का वृक्ष आम का पेड़ है। राजकीय नृत्य भांगड़ा गीधा है। चंडीगढ़ में बोले जाने वाली भाषा, मुख्य भाषा हिंदी पंजाबी है। चंडीगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। कितनी सीटें हैं जी? 1 सीटें हैं। अच्छा, इसमें विधान परिषद विधानसभा की सीटें हैं कि नहीं है जी? चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है। पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में अभी हम लोग देखें ना सीटें, पुदुचेरी। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को हम लोग देखेंगे फटाफट से। लक्षद्वीप के मेरे भाई अगर बात किया जाए ना, तो इसका राजधानी है कवरत्ती या कवरत्ती, ठीक है। और इसका जो है राजधानी जो है कवरत्ती है, देख लिया हम लोग लक्षद्वीप। अगर बात करेंगे लक्षद्वीप के मैप के बारे में, तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैप आप लोग। अच्छा, दादर नगर हवेली का है ना वो दोस्त, थोड़ा सा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अच्छा यहाँ, हाँ लक्षद्वीप यहाँ देखिए। राजधानी कवरत्ती है लक्षद्वीप। भाषा की बात किया जाए यहाँ पर, तो मलयालम, मिनिकॉय द्वीप, माहल। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 1 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 1 है। ये तो हम लोग पांडिचेरी में शायद देखने लगे क्या? नहीं, लक्षद्वीप में ही कर रहे हैं, लक्षद्वीप में ही कर रहे हैं मेरे दोस्त। लोकसभा सदस्य की संख्या 1 है। मलयालम भाषा बोली जाती है। अब हम लोग अब आगे देखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप को देख लेना। लक्षद्वीप के बाद हम लोग देखेंगे लद्दाख को। लद्दाख को देखेंगे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक में था पहले, अब अलग हो गया दोनों, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख की बात किया जाए तो राजधानी इसका लेह है। राजधानी कहाँ है जी? लेह है। जिलों की संख्या बात किया जाए तो 2 जिले हैं, लेह और कारगिल है। लेह और कारगिल। उपराज्यपाल की बात किया जाए राधा कृष्ण माथुर। उपराज्यपाल की बात किया जाए राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर हैं। राजकीय पशु की बात किया जाए तो हिम तेंदुआ है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ब्लैक नेक्ड क्रेन है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के साथ ही इसको, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जिलों की संख्या 2 है, लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी ब्लैक नेकल क्रेन है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, किसको? लद्दाख को। चलिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 6 वर्ष था। कितना था जी? पहले 6 वर्ष था, याद रखिएगा। अब 5 वर्ष हो गया। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है जी? कौन है? तो लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जम्मू कश्मीर यही ना वस्तु का। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र। इसको राजधानी की बात किया तो श्रीनगर है। कहा जी? श्रीनगर। राजधानी की बात किया जाए तो जम्मू है। देखिए ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी का राजधानी हो जाता है श्रीनगर में, क्योंकि गर्मी पड़ता है तो ठंडा स्थानों पर चल जाता है राजधानी बदल के। अगर गर्मी जब शीत आता है तो गर्मी यानी जम्मू में चल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। शीत में जम जाता है कुछ नहीं, इसलिए जम्मू याद रखिएगा। राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 114। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना हो जाए? 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी? 5 है। कितना है? 5।
राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 4 है। कितना है? 4 है। 4। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ग्रीष्मकालिक राजधानी है श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू है, भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी, विधानसभा सदस्य संख्या 114 है, विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5, राज्यसभा की 4। यानी कहने का मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश तो है, यह केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है और लोकसभा की भी यहाँ पर सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिए मेरे दोस्त। यहाँ पर मैप आप लोग देखेंगे भाई, सीधे सीधे समुद्र में है ना, बंगाल की खाड़ी में है ना। इसका मैप देख लिए, चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। राजधानी की अगर बात की जाए तो द्वीप समूह है, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है जी? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर है कहाँ? मैप में देखिए यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर कहाँ है जी? बताइए फटाफट से। पोर्ट ब्लेयर है ना, है? बताइए फटाफट। मैप में पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ना, कहाँ है? आप लोग देख रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना? पोर्ट ब्लेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, कहाँ है जी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, राजकीय पशु है केकड़ा, पक्षी, वानर। राजकीय पक्षी की बात किया जाए अगर मेरे दोस्त तो मेगापोड है। क्या है जी? मेगापोड है। राज्य दिवस की बात किया जाए तो 11 मार्च को, राज्य दिवस की बात किया जाए तो 11 मार्च को। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। प्रमुख भाषा की अगर बात किया जाए तो बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। बांग्ला, हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु। बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट। राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पशु है केकड़ा, पक्षी, पानर, राजकीय पक्षी है मेगापोड, राजकीय दिवस क्या है? 11 मार्च। लोकसभा सदस्य की संख्या 1 है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा सीट नहीं है जी, केवल लोकसभा। ठीक है, भाषा को देख लिया यहाँ पर। अंडमान निकोबार को देख लिया हम लोग। अब देखेंगे दिल्ली, दिल्ली को देखेंगे भाई। दिल्ली राजधानी है भारत के ना, इसको तो देखना जरूरी है ना। मैप यहाँ पर दिल्ली के देख रहे होंगे आप, दिल्ली के देख रहे होंगे मैप। ठीक है, अगर दिल्ली की बात की जाए मेरे दोस्त तो राजधानी इसका है नई दिल्ली। ठीक है, मुख्य भाग भाषा हिंदी, पंजाबी और उर्दू, हिंदी, पंजाबी और उर्दू, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। विधानमंडल कैसा है जी? एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 70 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 7 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 3 है। राजकीय पशु की बात की जाए तो लंगूर है। क्या है जी? लंगूर। क्या है जी? लंगूर है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो धूसर तीतर है। क्या है? धूसर तीतर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। राज्य है नई दिल्ली, मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू। विधानमंडल एक सदनात्मक है।
विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है, राज्यसभा के 3 सीटें हैं। ठीक है। राजकीय पशु लंगूर है, राजकीय पक्षी धूसर है। चलिए खत्म हुआ पूरा पूरा। अच्छा हमको से आप लोग बताइए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिला विधानसभा की सीटें हैं? बताइए जी, बताइए। देखेंगे यहाँ पर क्या चंडीगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं? चंडीगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं? है जी? तो नहीं है। तो चंडीगढ़ में विधानसभा की सीटें नहीं है। अगर बात किया जाए लोकसभा के चंडीगढ़ में तो क्या है? तो लोकसभा की सीटें चंडीगढ़ में 1 सीटें हैं। कितना है जी? 1 सीटें हैं। 1 सीटें हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पांडिचेरी के, तो पांडिचेरी में क्या विधानसभा की सीटें हैं? तो बिल्कुल है। 33 सीटें हैं पांडिचेरी में, 1-1 सीटें लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पर दादर नगर हवेली के, दमन और दीव के, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि लोकसभा की केवल सीट 2 है, यहाँ पर विधानसभा की सीट नहीं है। नेक्स्ट लद्दाख को देखेंगे हम लोग। लद्दाख के बात किया जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितने हैं? विधानसभा की सीटें की बात किया जाए लद्दाख में अगर बात किया जाए विधानसभा सीटों की संख्या, लद्दाख में अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताइए। कहीं पीडीएफ छूट गया क्या? विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर लद्दाख में नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं। 114 सीटें हैं। ठीक है। 5 लोकसभा के हैं, 4 राज्यसभा के हैं। नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो 70 सीटें हैं विधानसभा, 7 सीटें हैं लोकसभा के और 30 सीटें राज्यसभा के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख रहे हैं तो विधानसभा की सीटों की संख्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें तो विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं है, केवल लोकसभा की सीटें 1 है। तो हम लोग देखेंगे किसको किसको। लद्दाख में देखिए तो नहीं है, लद्दाख में नहीं है। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं? 114 सीटें हैं। नई दिल्ली में 70 सीटें हैं। दिल्ली में कितने हैं? 70 सीटें हैं विधानसभा के। और दिल्ली देख लिए, लद्दाख देख लिए, सॉरी दिल्ली और जम्मू कश्मीर को देख लिए। और यहाँ पर देखेंगे हम क्या लद्दाख में तो नहीं है, लक्षद्वीप में है जी, लक्षद्वीप में है। बताइए। तो लक्षद्वीप में लोकसभा की सीटें 1 है, विधानसभा नहीं है। और यहाँ पर बात किया जाए पंजाब में भी नहीं है ना, पंजाब में भी नहीं है, लोकसभा की सीटें हैं। तो हम लोग देखें कि दिल्ली और पांडिचेरी जो है, दिल्ली 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 और पांडिचेरी, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर, ये जो तीनों है ना, तीनों विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली में कितने हैं? 70 सीटें हैं। पांडिचेरी में कितने हैं जी? पांडिचेरी में 33 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर कितने हैं जी? 114 सीटें हैं। चलिए तो आज के लिए इतने ही। हम लोग पूरा राज्य को एक साथ देख लिए ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है। ये आप लोग को PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे।
ठीक है, कोशिश करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है उस तो मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा सब। ठीक है।